पुस्तक का नाम है बचत करना कैसे सीखें। लेसन का नाम है कृत्रिमता का आवरण उतारिए। आज इसका भाग नंबर 6 और आखिरी। अपने मन को निरंतर उत्साहित करते रहिए, इससे आपका शरीर सदा चुस्त रहेगा। इससे आप में काम करने की शक्ति भी अधिक आएगी और आप दिन दूने रात चौगुने धनवान बनते जाएंगे। विचारों का हमारे मन पर अत्यंत गहरा असर पड़ता है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो निरंतर अपने विचारों को दूषित करते रहते हैं। इससे उनके मन पर ही हीन भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। उनकी शक्ति कम हो जाती है, वह अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। जिस सेना के हौसले टूट जाते हैं, उत्साह भंग हो जाता है, वह तो मानो स्वयं ही हार गई। उसे लड़ाई में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आपकी आत्मा से आवाज़ उठती है कि मैं संपन्नता की इच्छा तो करता हूँ, धनवान बनने की कामना तो करता हूँ, किंतु वह मेरे भाग्य में नहीं है। मैं संपन्नता के लिए कठोर परिश्रम करता हूँ, किंतु जाने क्यों मुझे यह विश्वास ही नहीं होता कि मुझे सफलता मिलेगी। मैं कारोबार में धन कमाने की इच्छा तो रखता हूँ, किंतु मैं क्या करूँ, मेरा जन्म ही बुरे ग्रहों में हुआ है, इसलिए मैं धनी नहीं बन सकता। अब तो मैं जीवन भर गरीब ही रहूँगा। ऐसी स्थिति में निश्चय ही आप अपने लिए संपन्नता के द्वार बंद कर देते हैं, जबकि आपका यह कर्तव्य है कि आप पूर्ण सफलता के लिए प्रयास करते रहें। धन पाना यह सबसे पहले आपके मन में ही पैदा होता है। जितनी बार आपका उत्साह भंग होगा, जितनी बार आप अपनी योग्यता पर संदेह करते हैं, जितनी बार आपको निराशा घेरती है, उतनी ही बार आप अपने लक्ष्य की ओर जाने से रह जाते हैं, अपने आदेशों से दूर चले जाते हैं। जब हम काम को उच्च आकांक्षाओं से आरंभ करते हैं, तब हमारा लक्ष्य हमारे सामने होता है। हमारी नज़रें आमतौर पर उस लक्ष्य की ओर देख रही होती हैं। उस समय हमारी नस नाड़ियाँ बहुत तेज़ी से काम की ओर देख रही होती हैं। आप अपने चारों ओर गरीबी, हीनता, तुच्छता का वातावरण पैदा करके नहीं रह सकते। निर्धनता, चिंता के विचार संपन्नता के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा हैं। इन विचारों को अपने से दूर रखें। निराशा के कीटाणु भयंकर रोग के चिन्ह ही होते हैं। इससे सदा बचने का प्रयत्न कीजिए। निराश लोगों से मिलने का भी कष्ट न कीजिए। वे आपको अपने रंग में रंग लेते हैं। आप ही सोचिए कि हम ईश्वर की दी हुई शक्तियों को भी दुर्घटना का शिकार होने देते हैं। यही कारण है कि वह काम उस रूप में आगे नहीं बढ़ पाता जिस रूप में हम बढ़ाना चाहते हैं। यह काम मैं नहीं कर सकता, यह धारणा जिस आदमी के मन में आ गई, वह तो असफल हो ही गया। यही विचार, यही कल्पना आज बहुत सारे बुद्धिमान लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है। जैसा किसी का संग वैसी ही उसकी सोच। इसलिए सदा बुद्धिमानों, आशावादियों, धनवानों, कुछ करने वाले लोगों के साथ ही रहिए। उनसे आपको प्रेरणा मिलेगी। यदि आप निराश और असफल लोगों के साथ रहेंगे, तो फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी धनवान नहीं बन पाएंगे। लोगों की शक्ल से ही यह पता चल जाता है कि वे कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आशावादी लोगों के चेहरों पर आपको रौनक दिखाई देगी, धनवान लोगों के चेहरों पर आपको हंसी दिखाई देगी, और निराशावादी लोग तो ऐसे होंगे जैसे वो रो रहे हों। ऐसे लोगों से यह हाल भी पूछने की ज़रूरत नहीं कि तुम कैसे हो। वे तो जैसे हैं, उनकी मनहूस शक्ल से ही पता चल जाता है। प्रकृति के नियम है कि जो चीज़ आपके मन में भरी होगी, उसे ही आप बड़े वेग से अपनी ओर आकृष्ट करेंगे। यदि आपका मन दरिद्रता के डर से भरा हुआ है, तो आप बड़ी तेज़ी से दरिद्रता को अपनी ओर खींचेंगे। वह आपको अवश्य प्राप्त होगी। इसके विपरीत यदि आपका मन विश्वास, आशा तथा अधिकारपूर्ण योग्यता से भरा है, तो आपके सब भंडार भर जाएंगे, आपकी सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। जो लोग असफल हैं, उत्साहहीन हैं, जो छोटे दिल के हैं, निराश हैं, हर समय चिंता में डूबे रहते हैं, जिनके चेहरे पर खुशी नहीं, ऐसे लोग आपके शत्रु हैं। उनसे दूर रहिए। उनसे मित्रता भूल कर भी न कीजिए। उन मित्रों से तो उत्साही शत्रु अच्छे होते हैं। आशा संसार में अपने प्रकार की सबसे अधिक शक्तिशाली वस्तु है। सत्य बात तो यही है कि आशा ही मानव जीवन का आधार है। यह सारा संसार आशा के सिर पर ही टिका हुआ है। आदमी कितना भी रोगी क्यों न हो, आशा के सहारे बड़े से बड़े कष्ट सहन कर सकता है। एक नवयुवक ने विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की।
उसके पश्चात वह नौकरी की खोज में निकल पड़ा। कई महीने तक वह धक्के खाता रहा, किंतु उसे नौकरी कहीं नहीं मिली। ऐसे समय में उसे निराशा के सिवा कुछ और भी क्या मिल सकता था। कल तक वह संघर्ष कर सकता था। हर चीज़ की एक सीमा होती है। धीरे धीरे उसके पास जो कुछ धन था वह भी समाप्त हो गया। बेकारी में वह अपनी सारी बची खुची पूंजी भी खा गया। जिस कमरे में वह रहता था उसका किराया समय पर न देने के कारण उसे कमरे से भी निकाल दिया गया। अब तो वह बेचारा खुले आकाश की छत के नीचे आ गया। रात को वह एक बाग में बेंच पर सोता। उस बेंच पर नींद ही कहाँ आती। दुखी आदमी इसके सिवा क्या कर सकता है कि अपने भाग्य को गालियां दे और निराश होकर आत्महत्या की बात सोचे। यही हाल उस नवयुवक का था। वह बेचारा इतना निराश हो गया कि उसने नौकरी की तलाशी छोड़ दी। उसे एहसास हो गया कि उसका सारा जीवन अंधेरे में डूब गया है। अब तो प्रकाश की एक किरण की भी आशा नहीं रही। फिर भी वह अपने आप पर काबू रखे रहा। खूब अपने मन से जैसे तैसे वह अपने जीवन को बचाने में सफल हो गया। उसके सीने में जैसे कोई आशा की किरण उसे जीवित रहने के लिए बेबस कर रही थी। उसे पुकार पुकार कर कह रही थी, हिम्मत करो, हिम्मत मत हारो, निराशा का दामन न पकड़ो, आशा की ओर देखो। जीवन के ये क्षण ही तो आदमी की अग्नि परीक्षा लेते हैं। वास्तव में ही उसकी यह कल्पना सफल हो गई। एक दिन उसे एक छोटे से होटल में नौकरी मिल गई। जैसा होटल था वैसा ही वेतन, किंतु बड़े लोग कह गए हैं कि बेकार से बेगार भली। जैसे लड़के उस नवयुवक ने भी डांस करने के यही लिए किया। शर्माते हैं नौकरी ना, तो कर ली, किंतु पकड़ के खींच लो। इतने कम वेतन में खुद वह के डांस कर। उसी पार्क की बेंच पर ही सो सकता था। मकान का किराया खाने के पश्चात निकल ही नहीं सकता था। मनुष्य यदि अच्छे ढंग से जी न सके तो उसे दुख तो अवश्य होता है। निराशा भले ही न हो, किंतु दिल पर बोझ होता है कि यह भी कोई जीवन है। यही हाल उस नवयुवक का था। वह बेचारा मन से बहुत दुखी था। अपने साथी युवकों को जब वह मौज मस्ती करते हंसते खेलते देखता तो उसे बहुत कष्ट होता। वह अपने बारे में सोचता कि आखिर मुझ में क्या कमी है। एक रात वह इसी तरह दुखी मन से बेंच पर लेटा हुआ था कि अचानक ही उसे एक नया प्रकाश नजर आया। उसने देखा कि आकाश पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, अपने पर विश्वास रखो। सारी रात वह सो नहीं सका। बेचैनी की हालत में वह करवटें बदलता रहा। बस बार बार एक ही बात उसके मन में आ रही थी, अपने पर विश्वास रखो। सुबह उठते हुए नदी के किनारे गया और वहाँ पर जाकर नित्य की भांति मुंह हाथ धोकर फिर नाश्ता करके एक मोची के पास चला गया। उस मोची से उसने दोस्ती कर ली। आदमी अपने मन की आग को ठंडा करने के लिए किसी से बात तो करता ही है। उस मोची की दुकान पर बैठकर ही उसने अपने बूटों की पालिश की। फिर खुशी खुशी किसी अच्छी नौकरी की तलाश में निकल गया। उसे रात को जो ईश्वर की ओर से ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी के सहारे वह नौकरी की खोज में लग गया। अब उसके चेहरे पर आशा की नई चमक लहर कर रही थी। वह उदास नहीं था, बल्कि हंस रहा था। उसे अपने शरीर के अंदर एक विचित्र सा परिवर्तन नजर आ रहा था। उसी दिन वह नई नौकरी पाने में सफल हो गया। भले ही वह नौकरी इतनी अच्छी नहीं थी कि जितनी कि वह चाहता था, किंतु फिर भी पहले से अच्छी थी। फिर उस नौकरी को पाकर उसे संतुष्ट होने लगी थी। उसे अपने आप पर विश्वास हो गया था। वह विश्वास के पीछे उसी ज्ञान का हाथ था जिसे उसने रात के समय आकाश पर चमकते देखा था। उस शक्ति ने ही उसमें आत्मविश्वास पैदा किया। निराशा के बादल छट गए। आशा का एक नया संसार बस गया। अब तो वह नवयुवक कुछ ही दिनों में एक अच्छी फर्म का मैनेजर बन चुका था और उसके पास अब धन की कोई कमी न थी। क्या आप भी उस नवयुवक की तरह आशावादी बनकर अपने जीवन को बदल नहीं सकते? निराशा छोड़ो, आशाओं का दामन पकड़ो। उसी में आपके सुख छुपे हुए हैं। आशा ही धनवान बनाती है। दोस्तों, यह लेसन अब यहीं पर पूरा होता है। काफ़ी बड़ा लेसन था, तो अब अगले लेसन की बात कल की जाएगी। जय हिंद फ्रेंड्स।